हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए स्वतंत्रता सेनानी कवि माखनलाल चतुर्वेदी की एक बहुत ही सुंदर रचना लेकर आई हूँ, जिसका नाम है केदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त कवि थे। बहुत छोटी सी उम्र में इन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ी थी और इसी दौरान उन्होंने अपने मन के भावों को, अपनी मन की वेदना को, जेल की यातनाओं को और अंग्रेजी शासन के प्रति जो पीड़ा उनके मन में है उसे वह एक कोकिला से, एक कोयल से शेयर करते हैं और इसी को लेकर उन्होंने शब्द चित्रों में इसे उकेरा है। इससे पहले हम कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जीवन परिचय को पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वे टीचर बन गए, शिक्षक बन गए। बाद में वे अध्यापन कार्य छोड़कर, टीचिंग छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं लिखी। सो अंडरलाइन दिस, इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम भी दिया गया है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कई कविताएं लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग किया है। उसके साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। सो हम देखेंगे समरी ऑफ दिस पोयम केदी और कोकिला। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करते केदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है, जो कि एक भारतीय आत्मा की उपनाम से प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस कविता को पढ़कर बेटा आप सचमुच आपको लगेगा कि हमारे देश के शहीदों के साथ, देशभक्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता था, देश जेलों में किस प्रकार यातनाएं दी जाती थी और अंग्रेजी शासन, जो ब्रितानी शासन है, वह किस प्रकार काला शासन था। कवि जेल में एकांकी हैं, अकेले हैं और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं, यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है कोयल, इस समय मधुरता का संचार करने का समय नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगती है, इसीलिए अर्धरात्रि में उनकी सखी बनकर चित्कार कर रही है, अपनी मधुर आवाज़ को अर्धरात्रि में पुकार बन के सुना रही हैं। सो अब हम देखेंगे केदी और कोकिला कविता। यहाँ केदी कौन है? स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी। और कोकिला कौन है? कोयल, जो कि अर्धरात्रि में जेल की दीवारों पर आकर कूक सुना रही है। कवि उसे देखकर उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं और इसी दौरान उन्होंने ये कविता उकेर दी है। कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल अर्धरात्रि में जेल की दीवार पर आकर कूकने लगती हैं। तभी इस प्रश्नात्मक शैली में कवि ने ये पंक्तियाँ लिखी है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछे,
कोयल बताओ तो, हे सखी बताओ तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, क्यों रह रह कर अपनी पुकार सुना रही हो। यहाँ रह रह शब्द एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है और उसका अर्थ एक है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कोकिल बोलो तो, कोयल कुछ तो बोलो। क्या लाती हो, क्या किसी का संदेशा लाई हो, क्या कुछ समाचार लेकर आई हो। कोयल कुछ तो बोलो, तुम इस प्रकार अर्धरात्रि में क्यों चित्कार कर रही हो, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि को अंग्रेजों का शासन काला शासन लगता है, उनकी रीतियां कुरीतियां लगती है, क्योंकि वह मनुष्यों से, भारतीयों से पशु तुल्य व्यवहार कर रहे हैं। ना उन्हें जीने दिया जाता है, ना उन्हें मरने दिया जाता है, बल्कि जेल में कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। इसीलिए कवि कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में। यहाँ की दीवारें काली है और इन ऊंची ऊंची काली जो दीवारें हैं, जेल की जो बाउंड्रीज है, उनमें हमसे कैसा बिहेव किया जाता है। यहाँ कौन रहता है, कवि बता रहे हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। डाकू चोर बटमार का मतलब होता है लुटेरे, जो लूटते हैं। तो अंग्रेजों को उन्होंने डाकू चोर और बटमार ही कहा है। इनके डेरे में तुम क्यों आई हो, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ हम लोगों को जो देश भक्ति के लिए जो जिन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ रही है, सभी कैदियों को भरपेट खाना नहीं दिया जाता है, ना जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है, बल्कि तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई तरह की यातनाएं देकर तड़पने को मजबूर कर दिया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर अंग्रेजों का कड़ा पहरा है, हमारी हर कार्य पर नज़र रखे हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। मुझे लगता नहीं कि यह सुशासन है, यह तो कुशासन है। ऐसा लगता है अंधकार ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, चारों ओर कालीमा ही कालीमा छाई है। कवि आगे कहते हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। हिमकर चंद्रमा, चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है और सारी रात अब काली रात है। काला शासन है, काले लोग शासन कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ काली हैं। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। आली का मतलब होता है सखी, जो कि कोयल के लिए कहा गया है। कवि इस पंक्ति में कह रहे हैं, हे काले वर्ण वाली कोयल, तुम यहाँ इस अर्धरात्रि में क्यों आई हो, क्यों जाग रही हो, इस समय क्यों चित्कार कर रही हो। तो कवि के मन में कोयल को देखकर कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और वही सब कुछ उस कोयल से वह पूछ रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, क्यों हुक पड़ी। हुकना का मतलब होता है पुकारना। तुम क्यों पुकार रही हो, किसे पुकार रही हो, कुछ तो बोलो। वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारे स्वर में वेदना है, पीड़ा है। तुम्हें किस प्रकार की पीड़ा है कोयल, कुछ तो बोलो। क्या तुम्हें किसी ने लूट लिया है। क्यों इस तरह अर्धरात्रि में चित्कार कर रही हो, जब सभी सोए हैं, सारे कैदी सोए हुए हैं, तब तुम इस तरह अर्धरात्रि में चित्कार क्यों कर रही हो। कोयल कुछ तो बोलो, तुम क्यों कूक रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कोयल तुम बहुत मधुर स्वर में कूक कर लोगों के मन में मधुरता भर देती हो। तुम मधुरता की रखवाली हो। तुम्हारे स्वर में मधुरता है, हर किसी का मन प्रसन्न कर देती हो। फिर आज तुम्हें कौन सी पीड़ा आ गई है। कोकिल तुम क्यों कूक रही हो, कुछ तो बोलो। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल के इस प्रकार अर्धरात्रि में अर्थात कुसमय चित्कार करने पर उनके मन में प्रश्न आता है, शंका होती है कि क्या यह कोयल बावली तो नहीं हो गई है, जिसे समय का भान ही नहीं रहा है और अर्धरात्रि में चीख रही है। और इस प्रकार कोयल का कुसमय चित्कार करना उन्हें पीड़ा देने वाला, उनकी पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ाने वाला हो गया है। इसलिए बच्चों, समय का सदुपयोग करना सीखो। सही समय पर किया गया कार्य हमें अवश्य ही सफलता पहुंचाता है। अतः तुम्हें इस पैंडेमिक सिचुएशन में घबराना नहीं है, कठिन मेहनत करके अच्छा रिजल्ट देना है। ओके, तो कवि कह रहे हैं कि दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल होता है जंगल की आग। कवि कह रहे हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या तुमने जंगल में आग देख ली है, उसकी ज्वालाएं देख ली है, इसलिए तुम घबरा कर
इस तरह चित्कार कर रही हो, कोकिल बोलो तो कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों इस प्रकार अर्धरात्रि में तुम चित्कार कर रही हो। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट इस पोएम के दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।